अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो लेक्चर है वो यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। टॉपिक जो है एनर्जी कंजर्वेशन एंड कन्वर्जन। मतलब इससे पहले हमने एनर्जी के बारे में, टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में वीडियो अपलोड किए। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वाली वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। देखिए इस टॉपिक में से देखिए, एनर्जी तो कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब है कि ना खत्म नहीं होगी, मतलब मुस्तकिल होगी, कांस्टेंट होगी। आपके पास ऐसी एनर्जी जो आपके पास क्या हो, कांस्टेंट हो। और दूसरी कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब क्या है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील होना। तो देखिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन कैसे कहते हैं? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी प्रोसेस। मतलब हम किसी भी प्रोसेस में ना एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से हम क्या करते हैं? एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्म में, बट द टोटल अमाउंट रिमेन्स कांस्टेंट। जो टोटल एनर्जी होगी वो आपके पास क्या होगी? कांस्टेंट होगी। मतलब मैथमेटिकली अगर आप इसको देखें तो ई आपके पास बराबर आएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मतलब जो टोटल एनर्जी होगी वो आपके पास इन दोनों की बराबर होगी। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे दूं, वाटर जो है ना, वाटर को आप किसी टरबाइन पे गिरा लेते हैं ऊपर से, मतलब डैम में पानी और नीचे आपने टरबाइन लगाई और वो नीचे की तरफ आती है, तब क्या करें कि वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी आपने उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें? लाइट में। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गई। तो आपने वाटर की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया इसमें, लाइट एनर्जी में। या जैसे आप कुछ खाना वगैरह खाते हैं तो आपके उसमें केमिकल एनर्जी होती है। जब वो केमिकल एनर्जी आपके जिस्म में आ जाती है तो उस केमिकल एनर्जी की वजह से आप वर्क करते हैं, मतलब चलते हैं। तो आपने क्या कर लिया कि खुराक की, मतलब जो फूड की केमिकल एनर्जी थी उसको कन्वर्ट कर ली, आपने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर ली। जो टोटल एनर्जी थी वो आपके पास क्या होगी? सेम होगी। मतलब क्या है इसका? कि हम एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अलबत्ता एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। और टोटल एनर्जी जो होगी वो रिमेन्स कांस्टेंट होगी। इसकी प्रूफ के लिए हमने एक यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बॉल है जो ए पोजीशन पे है, मतलब ये जमीन की सरफेस से आपने उसको कुछ ऊपर लेके गए हैं। जितनी आपने उसको ऊपर ले गए वो आपके पास क्या है? इसकी एच हाइट है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीनों हालतों में इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी सेम होगी। इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहेगी लेकिन आपके पास टोटल एनर्जी सेम रहेगी। तो इसको प्रूव किस तरह करते हैं कि आप देखिए कि यहाँ पे एट पॉइंट ए आप इसकी टोटल एनर्जी जब देखेंगे तो यहाँ पे आएगा टी ए। ये आपके पास बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। मतलब यहाँ पे इसकी जो जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी और जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसकी टोटल एनर्जी के बराबर होगी। यहाँ पे हमने लिखा है। जब आपने इसको इधर ए पॉइंट पे रोक रखा हुआ है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? जीरो है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे रुका हुआ है। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। जब इसकी वेलोसिटी जीरो है तो मतलब रुकी हुई है, तो जीरो, जीरो किस चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? जीरो। तो मतलब यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कि ये बराबर है एम जी एच के। तो यहाँ पे जितनी इसकी हाइट है वही बन रही है, तो आप इक्वेशन इसमें पुट कर ले तो टोटल एनर्जी आ जाएगी जीरो प्लस एम जी एच। तो इसकी टोटल एनर्जी क्या बनेगी? यहाँ पे टोटल एनर्जी बन जाएगी एट ए पे एम जी एच। ये आपके पास आ गई इक्वेशन वन। मतलब ए पोजीशन पे इसकी एनर्जी क्या आ गई? एम जी एच। अब आप इसको छोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। जैसे ये नीचे की तरफ आएगी तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइट कम हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और इसके साथ काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये बी पोजीशन पे आ गई, बी पोजीशन तक आने के लिए इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली? एक्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि एट पॉइंट बी, मतलब पॉइंट बी पे हम टोटल एनर्जी मालूम करते हैं। तो टोटल एनर्जी बराबर होती है आपके पास, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी आपके पास बराबर हुई काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। सही है।
तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी आएगी आपके पास mgx के बराबर आएगी, क्योंकि इसने हाइट कितनी कवर की है, x के बराबर कवर की है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आई है ना, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो mgh के बराबर आएगी। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी mgx। और अगर काइनेटिक एनर्जी देखिए तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ m, वो किसके बराबर आ जाएगी, mgh x माइनस h। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इधर आ जाएगी आपके पास mg, और h कितना है, वेलोसिटी इसकी ये बनेगी। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, mgh माइनस mgx। अब हम क्या कर लेते हैं, टोटल एनर्जी को फाइंड करने के लिए इन दोनों को सम कर लेते हैं। तो देखिए टोटल एनर्जी एट पी पे बन जाएगी आपके पास, टी बी पे आ रही है mgh माइनस mgx प्लस mgx। अब यहाँ पे देखिए माइनस mgx प्लस mgx, तो ये दोनों कैंसर, तो आपके पास फिर टोटल एनर्जी आ जाएगी mgh। तो यहाँ पे इक्वेशन इधर देखिए, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 पे भी देखिए mgh आ रही है, इक्वेशन 2 पे भी mgh आ रही है, मतलब यहाँ पे भी टोटल एनर्जी mgh के बराबर है और यहाँ पे भी टोटल एनर्जी mgh के बराबर आ रही है। अब एट पॉइंट सी, मतलब जब ये जमीन की सरफेस पे आके जैसी टच होगी, तो जमीन की सरफेस पे आके जैसी टच हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगी, लेकिन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसकी हाइट के बराबर होगी, क्योंकि ये तो जमीन की सरफेस पे है, सेंटर पे नहीं है। तो यहाँ पे फिर टोटल एनर्जी आपके पास किस चीज के बराबर आ जाएगी, mgh। मतलब आपके पास तीनों हालतों में पॉइंट ए पे भी mgh आ रही है, पॉइंट बी पे भी mgh आ रही है और पॉइंट सी पे भी mgh आ रही है। आप इसके अलावा और भी जितने भी पॉइंट्स लेंगे ना, तो सब में आपके पास टोटल एनर्जी यही आएगी। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि ना तो हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अलबत्ता एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं, और टोटल एनर्जी आपके पास क्या होगी, रिमेन्स कांस्टेंट होगी। तो ये इसका प्रूफ था। अब आप आगे जाएंगे तो आपने एक और इसके प्रूफ आता है सिंपल पेंडुलम की मदद से, मतलब सिंपल पेंडुलम की मदद से आप देखिए हर पॉइंट पे एनर्जी चेक करेंगे, एक्सट्रीम पे भी चेक करेंगे, मीन पे भी चेक करेंगे और दूसरे एक्सट्रीम पे, और इन तीनों के देखेंगे तो आपके पास आंसर सेम आएगा। ये था आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन। अब हम कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। कन्वर्जन कैसे कहते हैं कि एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी कन्वर्जन का क्या मतलब है कि आपके पास एक एनर्जी हो वो दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर ले, मतलब एक फॉर्म से एनर्जी का कन्वर्जन होना, कन्वर्ट होना दूसरे फॉर्म में। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप कुछ खुराक खाते हैं या कोई भी चीज खाते हैं, वो आप उसकी खुराक भी क्या है, केमिकल एनर्जी है। जब आप उसको खाते हैं तो आप केमिकल एनर्जी आपके जिस्म में चली जाती है, अब वो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल स्टोर होती है, और आप क्या करते हैं, आप कुछ चलना शुरू कर दे या कुछ काम करने किसी चीज को उठाते हैं, तो अब आप क्या करें कि अब आप चल रहे हैं, तो आप उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसके साथ आपके साथ क्या हो रही है, एक काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, मतलब एक केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है एक किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे आपके बुक में कुछ 3 एग्जांपल दिए गए हैं, वो 3 एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आती है आपके पास अ ड्राइवर ऑन अ स्प्रिंग बोर्ड। मतलब अब इसका क्या मतलब है कि आप लोगों ने देखे कि स्विमिंग पूल वगैरह पे जब बंदे नहाते हैं, कोई भी बंदा नहाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ये पानी की सरफेस है और यहाँ पे वो ड्राइवर लगा हुआ है, यहाँ पे वो बंदा खड़ा है, सही है, वो बंदा इधर खड़ा है। अब वो क्या कर रहे हैं कि उसकी जिस्म में केमिकल एनर्जी है, अब वो उस केमिकल एनर्जी की मदद से इसको बैन कर रहे हैं, इधर नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। तो जब वो नीचे की तरफ लेके आएगा तो यहाँ पे इलास्टिक एनर्जी स्टोर होगी, इसमें इलास्टिक एनर्जी स्टोर होगी। यहाँ पे क्या हुआ, इस बंदे ने इस बोर्ड पे अपनी केमिकल एनर्जी लगा ली और केमिकल एनर्जी की वजह से इस बोर्ड में इलास्टिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। इलास्टिक एनर्जी की वजह से ये आगे जाएगी, तो जब ये आगे जाएगा तो ये बंदा क्या होगा, यहाँ से नीचे इधर पानी की तरफ आएगा। तो यहाँ पे इस बंदे ने अपने क्या कर ली, अपनी जिस्म की मैकेनिकल एनर्जी को यूज किया, मैकेनिकल एनर्जी को यूज किया, और मैकेनिकल एनर्जी की वजह से इसमें इलास्टिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इस इलास्टिक एनर्जी ये कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और इन पूरे प्रोसेस में आपको पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन में क्या कहती है कि टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी।
तो इस पूरे प्रोसेस में आपके पास टोटल एनर्जी क्या होगी, वो कांस्टेंट ही होगी। तो ये था आपके पास पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आपके पास क्या है, दूसरा एग्जांपल आपके पास है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को इसी एनर्जी की मदद से हम बनाते हैं। किस तरह कि मिसाल के तौर पर ये पानी है, अब आप क्या करें, इस पानी को ऊपर लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं, यहाँ पे आपने इसको स्टोर कर लिया, यहाँ पे आपने इसको स्टोर कर लिया इधर। अब यहाँ नीचे आप टरबाइन लगा दें, जैसे ही इसको इधर से छोड़ेंगे तो यहाँ से ये पानी इस टरबाइन पे आके गिरेगी। तो अब क्या होगा, जब ये टरबाइन पे आके गिरेगी तो ये टरबाइन यहाँ पे जनरेटर के साथ कनेक्टेड है, और इस जनरेटर से आपके पास क्या आएगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और वो इलेक्ट्रिसिटी आप हम घरों में यूज करते हैं। यहाँ पे आपने क्या कर लिया कि ये पानी की जो एनर्जी थी इसको आपने हाइट दी, मतलब इसमें एक एनर्जी स्टोर कर ली जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आपने कन्वर्ट कर लिया काइनेटिक एनर्जी में। वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ गई और इस टरबाइन को घूमना शुरू कर दिया, और इससे आपके पास क्या बन गई, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके पास आ गई। तो ये था आपके पास दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल किस तरह वो हम देखते हैं। पोल वॉल्ट, ये आप लोगों ने ओलंपिक मुकाबले में देखे होंगे कि जब एक दौड़ वाले मुकाबले होते हैं वहां पे एक रस्सी लगी होती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे इस तरह ये रस्सी लगी हुई है, और ये एक बंदा यहाँ पे आ रहा है और इस रस्सी से दूसरी तरफ आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, तो वो उनके पास एक बड़ा सा डंडा होता है, वो क्या करते हैं, वो अपने जिस्म की मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, और वो दौड़ते हैं दौड़ते दौड़ते जैसे ही इसके करीब पहुंचता है तो वो जो डंडा होता है वो उसको तेजी के साथ जमीन पे मार देते हैं। जैसे ही वो जमीन के साथ लगा लेते हैं तो वो उसमें इलास्टिसिटी होती है, तो वो डंडा बैंड हो जाती है। जैसे ही वो बैंड होगा तो वो क्या होगा, इसमें इलास्टिक एनर्जी स्टोर होगी, और उस इलास्टिक एनर्जी की मदद से वो क्या होगा, दूसरी तरफ जाएगा, और जो अगर इस रस्सी को टच नहीं करेगा दूसरी तरफ जाएगा तो वो ये गेम जीत जाएगा। तो ये उसने क्या कर लिया कि उस बंदे ने अपनी जिस्म की मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया काइनेटिक में, उस काइनेटिक को फिर कन्वर्ट कर लिया इलास्टिक में, और इस फिर इलास्टिक से फिर अगेन काइनेटिक आ गई। तो ये यहाँ पे तीन एनर्जी कन्वर्ट हुई है, लेकिन वहां पे टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, रिमेन्स कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे आज का हमारा जो लेक्चर था वो था एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब ना तो हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अलबत्ता एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। एक ये था। दूसरा ये था कि एनर्जी कन्वर्जन, मतलब हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वर्जन किस तरह करेंगे वो तरीके हमने सीख लिए। इस तरह आप लोगों के पास हजारों एग्जाम्पल है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।